श्वास चलती है तो मनुष्य जिंदा है, और विश्वास रहती है तो तुम्हारे भीतर का आनंद जिंदा है। विश्वास के बिना कभी भी आनंद नहीं रह सकता, इसलिए जीवन में विश्वास का जरूरत है। लोग कहते हैं अंधविश्वास, हिंदी में अंधविश्वास शब्द ही नहीं बना है। हमने भारतवर्ष के प्रत्येक चैनल पर, हर टीवी पर ये कह दिया, जितने सेमिनार्स हुए हमने कह दिया, अंधविश्वास और अंधश्रद्धा नाम की कोई चीज नहीं होती, क्योंकि श्रद्धा की आंखें होती हैं और विश्वास की आंखें होती हैं। पाखंड और विश्वास कह सकते हैं, श्रद्धा और दंभ कह सकते हैं, पर अंधविश्वास नाम का कोई शब्द हिंदी में बना ही नहीं। ये शब्द आया कहां से? हिंदी मानती नहीं इसको, संस्कृत मानता नहीं इसको, कहां से नया शब्द आपने प्रकट किया है? या तो पाखंड होगा पूरी तरीके से, या तो पक्का विश्वास होगा, या तो दंभ होगा, या तो श्रद्धा होगी। जैसे लोग कहते हैं आजकल 2 नंबरी साधु मिलते हैं। कैसे मूर्ख आदमी हो बताओ, साधु भी है और 2 नंबरी भी है। 2 नंबरी हो गया तो साधु है ही नहीं, फिर साधु कैसा? तो 2 नंबरी साधु मिलते हैं। आजकल जितने भी नेता हैं 2 नंबरी मिलते हैं। नेता है तो फिर 2 नंबरी नहीं होगा, 2 नंबरी होगा तो फिर नेता नहीं होगा। आजकल बड़े घटिया डॉक्टर मिलते हैं। घटिया होगा तो डॉक्टर नहीं होगा, डॉक्टर होगा तो घटिया नहीं होगा। घटिया डॉक्टर कहां से आ गया? बाकी बात रही इस दुनिया में, तो इस दुनिया में प्रत्येक प्रोफेशन में कुछ न कुछ तुम्हें लोग मिल जाएंगे। इसी भारतवर्ष में किडनियां निकालने वाले डॉक्टर भी तुम्हें मिले होंगे। किडनी निकालकर बेच दिया डॉक्टरों ने। अब तुम्हारे घर में तुम्हारी तबीयत खराब होगी, पिता माता की किडनी की खराबी होगी, तो सब्जी वाले के पास जाओगे या डॉक्टरों के पास जाओगे? बोलो, किसके पास जाओगे? फिर तो डॉक्टर के पास ही जाओगे ना। क्यों जाओगे? वो तो किडनियां निकाल लेते हैं। अरे महाराज जी, कोई कोई बदमाश होता है, सब थोड़े ऐसे ही होते हैं। वाह भैया, बड़े समझदार हो, बड़ी समझदारी है तुम्हारे पास। कहीं पुल गिर रहे हैं, कहीं स्कूल गिर रहे हैं, इंजीनियरों के बनाए हुए, लोग मर जा रहे हैं। पर अब फिर तुम्हें अगर पुल और स्कूल बनाना हो, मकान बनाना हो, तो किससे बनवाओगे? सड़क पे चल रहे किसी रिक्शा चलाने वाले से या किसी इंजीनियर से ही बनवाओगे? बोलो, इंजीनियर से बनवाएंगे, वो तो पुल गिरा दिया था। सब थोड़े ऐसे होते महाराज जी, होते हैं कुछ कुछ लोग बेकार होते हैं। अच्छा, टीचर बोला, कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट का ही शोषण कर लेते हैं। भैया ज्यादा बात क्या कहूं मेरी माताओं, इस भारत देश और दुनिया में सबसे ज्यादा आरटीआई अगर डालोगे और अपने ही घर में अगर असुरक्षित हैं बच्चियां, तो अपने ही रिश्तेदारों से हैं, आरटीआई डाल के देख लेना। जिसको कहते हैं अपने ही घर में शोषण हो जाता है, पता नहीं चलता। सबसे ज्यादा केसेस इसी के हैं। कोई मौसा होता है, कोई काका होता है, कोई चचेरा ब्रदर मिल जाता है, कोई दूर का रिश्तेदार मिल जाता है। अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या ऐसे केसेस आने के बाद भारतवर्ष में लोगों ने अपने भाइयों पर विश्वास करना बंद कर दिया? काकाओं पर विश्वास करना बंद कर दिया? मौसा पे विश्वास करना बंद कर दिया? रिश्तेदारों पे विश्वास करना बंद कर दिया? नहीं किया। अरे जब हर जगह पर ऐसे लोग मौजूद हैं, उसके बाद भी भारत का विश्वास कायम है, तो त्रेता युग में भी किसी सीता का हरण करने कोई आतंकवादी के रूप में रावण नहीं आया था, साधु के रूप में ही आया था, वेश बदल करके। इसलिए कभी भी साधुओं के ऊपर भी उंगली मत उठाया करो। जब देखो 2 नंबरी साधु, जब देखो पाखंडी साधु, जब देखो ढोंगी साधु। भारतीय मनीषाओं को, ऋषियों को और साधियों को भैया शीशे के घर में बंद मत करो, नहीं तो तुम्हारी संस्कृति बच नहीं पाएगी। एक पत्थर कोई मारा और चकनाचूर होके गिर गए, यही है तुम्हारी संस्कृति। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा पुरुषोत्तम, एक पत्नी व्रता, एक पत्नी को छोड़ करके आज तक दूसरी स्त्री को देखा नहीं भगवान राम ने। वही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान गुरु बनाते हैं तो विश्वामित्र को बनाते हैं। और विश्वामित्र कौन है? विश्वामित्र मेनका को देखकर फिसल गए थे। उसी मेनका से पुत्री का जन्म हुआ था। क्या नाम था? बोलो। मेनका और विश्वामित्र की पुत्री का नाम क्या है? शकुंतला। उनके पति का नाम दुष्यंत। शकुंतला और दुष्यंत के बेटे का नाम भरत। उसी भरत से तुम्हारे देश का नाम भारत। अब जरा एक बार राम जी से पूछो कि राम जी आप इतने मर्यादा पुरुषोत्तम हो तो किसी क्लीन सर्टिफिकेट वाले को अपना गुरु बना लेते, विश्वामित्र को क्यों बना लिया? है जवाब तुम्हारे पास?
पढ़े लिखे महाराज लोग जो बैठे हो, 1 मिनट में साधुओं के ऊपर उठा करके उंगलियां चलाने लगते हो, पत्थर फेंकने लगते हो, पान के दुकान पे खड़े होकर के 2 रुपए की चाय पी करके उनकी निंदा शुरू कर देते हो। भगवान राम ने पूछा गया भगवान राम से कि भैया कृष्ण अगर ऐसे गुरु बना लेते तो बात समझ में आती, उनका सब काम ही उल्टा पलटा है। वो तो अपने ही लोग से कहते हैं झूठ बोल के आ जाओ, महाभारत के युद्ध में कहते हैं झूठ बोलो, अर्जुन को कहते हैं सब धर्म छोड़ दो। बताओ, सारी दुनिया साधु संत कह रहे हैं धर्म पकड़ लो, और कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वा पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं चाहता हूं कि नागपुर में और विद्वानों को भी आप आमंत्रित करिए, मैं चाहता हूं श्रेष्ठ लोगों को भी आमंत्रित करिए, साधारण कथा की तरह इसको मत होने दीजिए, बिठाइए विद्वानों को, लाइए लोगों को, आमंत्रण दीजिए, उनके जीवन में जितने प्रश्न हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, शास्त्रीय दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सब विषयों पर जवाब मिलेगा, सारे विषयों पर उत्तर मिलेगा, एक एक विषय पर उत्तर दिए जाएंगे। इसलिए निमंत्रण दो, कह देना कि हमारे नागपुर में आया एक बाबा, आए हैं गुरुदेव हमारे। बर्मन कहेंगे कि हमको टीवी पे देख के प्यार हो गया था उनसे, टीवी पे ही तो प्यार हुआ है और यहां बात बन गई।